लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और आज का वीडियो हमारा बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो के अंदर इंडिया की जो भी मेजर काउंसलिंग है वो कवर करेंगे। उसके साथ साथ कौन क्या उनके कॉलेजेस हैं, क्या उनका प्लेसमेंट है, क्या उनका फीस स्ट्रक्चर है, और क्या उनका सीएससी ब्रांच का, और उसके साथ साथ लोएस्ट ब्रांच कौन सी आपको उस कॉलेज तक एंट्री मिल रही होगी। तो आज आपको इस वीडियो में 70 से प्लस कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आप जा सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा आपको किस स्टेट की काउंसलिंग करानी है और किस स्टेट में कौन सा कॉलेज आपके लिए प्रेफरेबल है, या कौन से कॉलेज में आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है, अलोंग विद क्या फी स्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट है, और क्या हाईएस्ट पैकेजेस हैं। तो कोई वीडियो आपने देखा हो या ना देखा हो, इस वीडियो को आप ध्यान से देखो और अंत तक ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो डेफिनेटली आपको नहीं पता होगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। क्योंकि ऐसी कुछ काउंसलिंग है जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं आइडिया है, ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जिनके बारे में आपको तनिक भी आइडिया नहीं है, और उस कॉलेजेस में लगभग हर साल सेपरेट काउंसलिंग करा के सीटें भर दी जाती हैं। तो ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। काउंसलिंग बहुत ही टेक्निकल चीज होती है, मैं हर बार आपको बताता हूं, और उसी लिए ये डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आया हूं जिसमें आज लगभग लगभग सारी चीजें कवर कर रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कहां पे पार्टिसिपेट करना है। तो चलो बिना डिले किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी क्वालिटी वीडियो अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो आपकी मिस हो जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पहले तो सबसे पहले मैं बात कर लूं जोसा और सीसैप की, थोड़ा सा आपको आइडिया। देखो, सबसे पहले जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है ना, ये आपकी सेंट्रल काउंसलिंग में आती है। ओके, और ये जो सेंट्रल काउंसलिंग है इसमें आपकी जोसा सीसैप में क्या है, 23 आईआईटीज है, 31 एनआईटीज है, आईआईटी शिवपुर है, और 26 एनआईटीज है। अब इसके बाद 46, समझ रहे हो। पहले क्या होता था, 39 जीएफटीआईज होते थे। ठीक है, कितने होते थे, 39 जीएफटीआई होते थे। बट अब क्या किया गया है, इस बार 46 कर दिया गया है। और ये ऑफिशियल न्यूज है मेरे भाई, ये ऑफिशियल न्यूज है। तो इस बार जीएफटीआई बढ़ने वाला है। तो मतलब सी सैब का जो राउंड होता है, जो सी सैप का राउंड होता है उसमें आपकी क्या होने वाली है, सीटें, सी सैप राउंड में आपकी सीटें बढ़ने वाली हैं, और आपको ज़्यादा रैंक तक भी कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, तो जो लोग अपने काउंसलिंग प्रोग्राम में हैं उनको तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, और बाकी लोगों को भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग आपको पूरा गाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई जोसा की बात। अब आ जाते हैं जैक दिल्ली पे। ठीक है, अब जैक दिल्ली के काउंसलिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैक दिल्ली के काउंसलिंग के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी की बात कर लूँ, सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो डीटीयू, एनएसयूटी और डीएसयू और आईजीडीटीयू, ये जो आपके 4 कॉलेज हैं, इनकी 60% की एलिजिबिलिटी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 75 नहीं है भैया तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। मिलेगा, ये सारे भाई बहुत अच्छे कॉलेज हैं। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज हैं। और वहीं ट्रिपल आईटी दिल्ली का 70% है। अब जैक दिल्ली की काउंसलिंग में कुछ और भी चीज़ें होती हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन क्या क्या होता है कि आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, ये मतलब कि चाहे वो स्पॉट के लिए हो और वो चाहे नॉर्मल के लिए हो। तो जो जो लोग, पहले ये चीज समझना जरूरी है, इसका स्पॉट प्लस नॉर्मल का रजिस्ट्रेशन एक साथ ही होता है। तो इसका जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी फीस के बारे में। 1500 इसकी फीस होती है, और डेली रीजन को आप 85% सीटें दी जाती हैं, और 15% सीटें आपको आउटसाइड दिल्ली की दी जाती हैं। अब उसमें भी कैटेगरी अगर देखें तो कैटेगरी में लगभग वो जनरल को छोड़ करके ओबीसी 5% होता है, एससी एसटी आपका 10% होता है, डिफेंस 5% होता है, और डिफेंस में भी यहाँ पे बहुत सारी प्रायोरिटीज होती हैं। ठीक है, अब जैक दिल्ली के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनेगा, लेकिन अभी यहाँ तुम्हें बेसिक चीजें पता चल रही होंगी। और उसके बाद जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए 10% सीटें मिल रही होती हैं। ठीक है, और ट्रिपल आईटी दिल्ली के अंदर बहुत सारे बोनस पॉइंट होते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, बोनस पॉइंट कैसे लिया जाता है, क्या चीजें होती हैं, ये जैक दिल्ली का डेडिकेटेड वीडियो आ रहा होगा, वहां पे पता चलेगा। अब बात करते हैं इसके कॉलेजेस की, इसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या उनकी प्लेसमेंट है, क्या उनका हाईएस्ट पैकेज है, क्या उनकी फीस है, और क्या उनका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आपके यहाँ पे 4 कॉलेज हैं, डीटीयू है, एनएसयूटी है, ट्रिपल आईटी, एनएसयूटी के और भी कैंपसेज हैं। ठीक है, मेन कैंपस है ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस, ट्रिपल आईटी दिल्ली है, आईजीडीटीयू, दिस इज फॉर गर्ल्स ओनली। ये कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इवन एशिया में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है वुमेन्स के लिए। ऐसे ही और एक महाराष्ट्र में कॉलेज है, दैट इज क्यूमिंस। ठीक है,
है। क्यूमिंस कॉलेज है, ये भी गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस पे ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो आएगा इन फ्यूचर, आप देखोगे, ठीक है। डीएसयू के बहुत सारे कैंपसेस हैं, इनफैक्ट अब 7 कैंपस हो गए हैं, पहले स्टार्टिंग में 2 चलते थे। तो ये इनका आप देखोगे तो ये इनका फीस स्ट्रक्चर होने वाला है, जो 1 ईयर की फीस होने वाली है। उसके बाद हाईएस्ट पैकेज की बात कर लो, आप देखो हाईएस्ट पैकेज इनके अच्छे रहते हैं, मतलब इनफैक्ट दे हैव अ वेरी गुड एवरेज पैकेज एंड हाईएस्ट पैकेज ऑल्सो। सो अगर मैं जैक दिल्ली के कॉलेजेस की बात करूं तो कहीं ना कहीं इसको एनआईटी से कंपेयर किया जाता है, टीयर 2 एनआईटी से, एंड दे आर in fact they are giving better placement than NITs, some of the NITs। एवरेज पैकेज की बात करो यार तो एवरेज पैकेज काफ़ी बढ़िया है। इवन सीएससी का पैकेज तो 18 लाख लगभग चला जाता है, आप देख रहे हो। तो एवरेज पैकेज आपका 15, 22, 19 और 7 एलपीए, मतलब जो आपका ओवरऑल जो ये दिल्ली का, अगर जैक दिल्ली में आपको कॉलेज मिल जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और दिल्ली वालों के लिए तो होम एडवांटेज भी रहता है। आप सीएससी का कट ऑफ यहाँ पे देखो तो और जो है होम स्टेट वालों के लिए, ठीक है, होम स्टेट वालों के लिए कट ऑफ क्या रहता है, थोड़ा सा मतलब कि उनको ज़्यादा रैंक तक मिल जाता है। लेकिन ऑल इंडिया वालों को, यानी अदर स्टेट इन द सेंस नॉन दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा कम रहता है। आप देख सकते हो 13,000 पे यहाँ क्लोज हुआ, एनएसयूटी में 12,000 पे सीएससी क्लोज हुई, ट्रिपल आईटी दिल्ली में आपकी 20,000 पे क्लोज हुई, आईजीडीटी में 53,000 पे क्लोज हुई है, और डीएसयू में आपका 98,000, ये ओखला कैंपस की जो है 98,000, ठीक है। ऐसे ही आप और ऑल इंडिया में देखोगे तो ये देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। 64 मतलब 6,000 पे क्लोज हो गया, 8,000 पे क्लोज हो गया, 6,000 पे आपका ट्रिपल आईटी दिल्ली क्लोज हो गया है, और 25,000 पे आपका आईजीडीटी क्लोज हो गया। ऐसे ही आईटी ब्रांच की आप पर्टिकुलरली बात कर लो तो यहाँ पे भी डीटीयू में आप डीटीयू देखोगे तो डीटीयू में आपको क्या मिल रहा है, 17,000 तक यहाँ मिल रहा है, और 6,000 पे यहाँ पे क्लोज हो गया। एनएसयूटी की बात करो 19,000 तक यहाँ मिल रहा है, 9,000 पे यहाँ पे क्लोज हो गया। ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात करो 10,000 तक यहाँ 10,000 पे ऑल इंडिया क्लोज हो गया, ठीक है। ये ऑल इंडिया आपका है, और ये आपका दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले कैंडिडेट्स के लिए है, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सीएसबी है, ये आईटी यहाँ ब्रांच नहीं है, कंप्यूटर साइंस बिजनेस यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर साइंस बिजनेस का 28,000। ऐसे ही आपका आईजीडीटी की बात करो 68,000 पे आईटी क्लोज हुआ है, और 30,000 पे ऑल इंडिया के लिए। ऐसे ही यहाँ पे लोएस्ट ब्रांच लिखी हुई है, मतलब कि लोएस्ट ब्रांच बायोटेक, बायोटेक आपको कहाँ तक मिल रही है, ऑल इंडिया को कहाँ पे मिल रही है, और यहाँ पे आपको दिल्ली वालों को कहाँ तक मिल रही है, यहाँ पे दिल्ली वालों को और यहाँ पे नॉन दिल्ली वालों को मिल रही है, ठीक है। अब ये तो रही नॉर्मल राउंड की बात। देखो जब मैंने बोला ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा और अच्छी चीज़ें होंगी। अब ये तो रही नॉर्मल राउंड की बात। नॉर्मल राउंड के बाद क्या होता है, जो भी वैकेंसी होती है ना, जो भी वैकेंसी होती है, उस वैकेंसी के बेसिस पे आपका स्पॉट राउंड कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। और स्पॉट का डेटा ऑफिशियली रिलीज नहीं किया जाता है, हालांकि हमारे पास तो डेटा है लेकिन ऑफिशियली रिलीज नहीं किया जाता, और ज़्यादा रैंक तक भी बच्चों को कॉलेज मिलते हैं, चाहे वो दिल्ली वाले कैंडिडेट हों और चाहे वो नॉन दिल्ली वाले कैंडिडेट हों। तो भाई ये तो रही ऑफिशियल चीज़ें। जो ऑनलाइन राउंड है आपका, उसके बाद भी ऑफ लाइन होता है, स्पॉट होता है, उसमें भी कराया जाता है। अब बात करते हैं जीजीएस आईपीयू की। इसका ऑन गोइंग है, ठीक है, ऑन गोइंग है, अभी इसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है। तो जिनको भी अगर रजिस्ट्रेशन करना हो जाके कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इतना है। अब यहाँ पे एग्जाम जेई मेन 55%, यहाँ पे 55% क्राइटेरिया है, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो ये आई थिंक आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे आप समझो तो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। यहाँ पे 3 तरीके कॉलेज हैं। एक तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेंगे, एक आपको जो प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे, और जो एनसीटी में है, मतलब कि दिल्ली में है, और जो एनसीआर के आउटसाइड है, मतलब कि ये आपके 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। और सबकी अच्छी बात ये है, बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पे, अब यहाँ पे भी 85% और 15% का है। 85% आपके दिल्ली वालों के लिए, 15% आपका, और ये यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपका एससी एसटी ओबीसी के लिए और एससी और एसटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हो कि रिजर्वेशन यहाँ का कैसा है। अब यहाँ के एक अच्छी बात कर लें तो यहाँ पे भी 3 राउंड होते हैं, ठीक है, 3 ऑनलाइन राउंड होते हैं। 3 ऑनलाइन राउंड होने के बाद क्या होता है, उसके बाद आपका होता है जो है स्लाइडिंग राउंड होता है, ठीक है। अब स्लाइडिंग राउंड में ज़्यादा रैंक तक बच्चों को मिल जाता है। उसके बाद भी जब सीटें बची रहती हैं ना, तो स्पॉट राउंड कंडक्ट होता है, मतलब होता ही जाता है जब तक सीटें नहीं होती हैं। तो अगर आपकी रैंक ज़्यादा है, आप दिल्ली से हो, अगर आप दिल्ली से हो या नॉन दिल्ली ही हो, अगर आपकी रैंक ज़्यादा है और दिल्ली के कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, तो आईपीयू की काउंसलिंग आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब कॉलेजेस के बारे में आपको बता दूं तो कॉलेजेस आप देखोगे तो यहाँ पे यूएसआईसीटी आपका गवर्नमेंट है, ठीक है। ये दोनों कॉलेज जो आपके होते हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं। उसके बाद आपके जो आ जाएंगे ये प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है। ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, मैंने लिस्ट किए हुए हैं। फीस यहाँ पे देखोगे, आपको फीस यहाँ पे दिख रही होगी, इनकी फीस यहाँ पे प्रॉपरली दी गई है। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज दिए गए हैं और मीडियन पैकेज दिया गया है। मीडियन पैकेज आप देखोगे तो लगभग आपको ठीक ठीक देखने का मिलेगा, जितने भी कॉलेज हैं सबका। अब सीएससी की बात करोगे, कंप्यूटर साइंस की, तो दिल्ली के लिए, नॉन दिल्ली के लिए कट ऑफ दिया गया, 48 पे क्लोज हुई, फिर 31 पे। एआईडीएस आपकी जो यूएसएआर की है वो 1 लाख तक गई है, 64,000 तक नॉन दिल्ली के लिए गई है। महाराजा अग्रसेन की बात करोगे आप, महाराजा अग्रसेन देखो आपको
80,000 तक मिल रहा है भाई, ठीक है। नॉन दिल्ली वालों के लिए 47,000 तक मिल रहा है। MSIT की बात करोगे सूरजमल की 1,09,000 तक मिल रहा है, 60,000 तक आपको नॉन दिल्ली। भगवान परशुराम आपको 1,49,000 तक मिल रहा है और 71,000 तक नॉन दिल्ली वालों को मिल रहा है। भारतीय विद्यापीठ आप देखोगे 1,43,000 तक मिल रहा है और 71,000 नॉन दिल्ली वालों के लिए। ऐसे ही सिमिलरली आप देखोगे IT ब्रांच के लिए। और अगर आपको जस्ट एंट्री चाहिए इन कॉलेजेस में, मतलब आपको USICT हो गया, USAR हो गया, MAIT हो गया, MSIT हो गया, तो इन सब कॉलेजेस में अगर आपको जस्ट एंट्री चाहिए तो आपको यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि बहुत लोअर ब्रांचेस है। EC लिखा है, IoT लिखा है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग लिखा है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लिखा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखा है, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग लिखा है। तो ये आपके जो लोअर ब्रांचेस के, मतलब कि अगर आपको एंट्री चाहिए यहाँ पे तो ये कट ऑफ होने वाला है। इसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस कवर नहीं कर सकते, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि टॉप कॉलेजेस को कवर करें, ठीक है। हालांकि इन सब के ऊपर डिटेल वीडियो आएगा जिसमें आपको ये सारी चीजें पता लग रही होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम जैक चंडीगढ़ की। जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग की जो लास्ट रजिस्ट्रेशन है, ये लास्ट आपका 21 जून है, अभी ऑन गोइंग है। ये जो इसका स्टेटस है वो ऑन गोइंग है, ठीक है। तो आप अभी क्या कर सकते हो, यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। 2800 इसकी फीस है और जो रिलैक्सेशन मिल जाता है SC ST वालों के लिए, और फीमेल को भी रजिस्टर यहाँ पे क्या मिल जाता है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो इन लोगों के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन है। अब बात करें यहाँ की एलिजिबिलिटी की, तो इन्होंने इस बार कोई यहाँ पे पास दिया है, तो मतलब अगर आपके 50 हैं या 55 हैं तब भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ के स्पेशल और स्पॉट राउंड में ज़्यादा रैंक तक कॉलेजेस मिल जाते हैं। इवन UIT चंडीगढ़ की बात कर लो, CCT चंडीगढ़ की बात कर लो, या फिर SS भटनागर की बात कर लो। यहाँ पे कुछ जैसे मैंने UIT चंडीगढ़ का यहाँ पे रिजर्वेशन लिखा हुआ, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारे। जैक चंडीगढ़ में मैं बोलता हूँ जिसने रिजर्वेशन अच्छे से यूज कर लिया उसको कॉलेज बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए एक्सपर्ट गाइडेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है ड्यूरिंग योर काउंसलिंग। सो दिस इज एडवाइस टू ऑल ऑफ यू दैट एक्सपर्ट गाइडेंस लेना ना भूलें अपनी काउंसलिंग में। बिकॉज आप हो सकता हो बहुत सारी चीजें जानते हो, लेकिन बहुत सारी टेक्निकल चीजें ऐसी हो जाए जो आपसे छूट जाती हैं, या बहुत सारे इवन ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो आपसे छूट जाते हैं। तो एक्सपर्ट गाइडेंस लेना जरूर कंसीडर करें, ठीक है। आप जनरल की बात कर लो, शेड्यूल कास्ट की बात कर लो, शेड्यूल ट्राइब की बात कर लो, ठीक है। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी की है, उसके बाद 5% आपका बैकवर्ड क्लास डिफेंस का होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पे जो है इसका रिजर्वेशन का क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। और पास वाला यहाँ पे सीन है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके कॉलेजेस का यहाँ पे आप देखोगे तो इनके कॉलेज की कुंडली यहाँ पे है। यहाँ पे 4 कॉलेज देखने को मिलते हैं, UIT चंडीगढ़, CCT चंडीगढ़, SS भटनागर। दिस इज फॉर डेडिकेटेड फॉर केमिकल ओनली। केमिकल के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इफ समवन इज वॉचिंग फॉर and if he or she is willing to take admission in chemical engineering, then consider this college. This college should be your priority, ठीक है। UIT होशियारपुर, ये सारे कॉलेज हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर की फीस दी गई, आप लोग देख लेना। हाईएस्ट पैकेजेस यहाँ पे दिए गए, ये भी देख लेना। एवरेज पैकेज दिए गए हैं, आपके देखोगे तो एवरेज पैकेज ठीक है। मतलब कि जो आपके जैक चंडीगढ़ के कॉलेज हैं इतने खराब नहीं है, कम फीस में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और आपको थोड़ी सी ज्यादा रैंक भी है तब भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की अगर बात करो तो कंप्यूटर साइंस में ऑल इंडिया रैंक पे देखो तो 42,000 पे UIT मिला हुआ है। UIT पे हमने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। ऑलमोस्ट सारे ही कॉलेज पे हमारा वीडियो आपको देखने को मिलेगा अगर आप चैनल विजिट करोगे, ठीक है। ऑल इंडिया पे आप देख लो IT ब्रांच आपको 54 तक मिली है, और लोएस्ट आपको बायोटेक कहाँ पे मिली है, 1,51,000 पे। अब ये आप पता स्पॉट में कहाँ तक मिली है बायोटेक, स्पॉट में भाई 11 लाख तक भी मिली है, ठीक है। स्पॉट में 11 लाख तक भी मिली है। तो स्पॉट का डेटा हम तो अभी क्या कर रहे हैं, इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर काउंसलिंग को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काउंसलिंग करी जाएगी ना, तो बेहतरीन रिजल्ट मिलता है और आपको जो आप डिजर्व करते हो, या इवन समटाइम्स आपकी रैंक अच्छी भी ना हो तब भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका CCT का देखोगे तो यहाँ पे CCT का आपका CSC कट ऑफ दिया गया है। SS भटनागर में CSC नहीं है, फूड टेक्नोलॉजी है और केमिकल है, ठीक है। यहाँ पे इनका कट ऑफ दिया गया है, और इंटीग्रेटेड MBA है तो इनका कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है। अब ऐसे UIT होशियारपुर का देखोगे तो आपको ज़्यादा रैंक तक मिल जाएगा। जब स्पॉट का डेटा, जब स्पेशल राउंड का स्पॉट का डेटा देखोगे तो इससे ज़्यादा रैंक तक भी मिलते हैं कॉलेज, और ज़्यादा रैंक तक बच्चों को प्रीवियस ईयर्स में मिले भी हैं और बच्चे वहाँ पे पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई जैक चंडीगढ़ की बात। आगे बढ़ जाते हैं AKTU का। AKTU का ही अभी मतलब आसपास आप 25 मई के आसपास इनका कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा आपको। अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, तो अभी के लिए आप ये मानो कि अभी आपको क्या करना है, वेट करना है इसका, और बहुत जल्दी आपकी ये काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1,000 आपकी होती है। एलिजिबिलिटी आपकी देखो तो एलिजिबिलिटी 45% है, तो भाई अगर आपकी कम परसेंटेज भी है एग्रीगेट तब भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड देयर आर सम गुड कॉलेजेस इन AKTU काउंसलिंग्स ऑल्सो। अगर रिजर्वेशन की पर्टिकुलरली बात कर लूँ तो मैं SC
कैंडिडेट, जनरल की बात, जनरल को जितना होता है होता ही है। एससी जो स्पेशल, एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, तो इनका ये 21%, 2%, 27 एंड 10% का रिजर्वेशन रहता है। अब ये तो हो गया रिजर्वेशन, ये तो कैटेगरी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है सब कैटेगरी। अब सब कैटेगरी का भी रिजर्वेशन होता है। अब आप अगर फ्रीडम फाइटर हैं तो आपको 2% मिलेगा, आर्म फोर्सेज में है तो 5% मिलेगा, ठीक है। आपका यूपी गर्ल कोटा है और आपका होम जो है एडवांटेज है, तो आपको 20% गर्ल पे मिलता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आपको हैंडीकैप जो है उनका हैंडीकैप का आपका 5% मिलता है। तो ये तो रहा आपका सब कैटेगरी का रिजर्वेशन। अब इनके कॉलेजेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कॉलेजेस यहाँ पे जितने सारे दिए गए हैं ये सारे ही आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है। ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं। आप देखोगे चाहे वो आईटी लखनऊ की बात कर लो, एनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, आईटीएच कानपुर और लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये इनकी एक ईयर की फीस होती है। यहाँ पे आप फीस देख सकते हो, यहाँ पे हाईएस्ट पैकेजेस लिखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एवरेज पैकेज लिखे गए हैं। अब कुछ कॉलेजेस के एवरेज पैकेज ऑफिशियली मेंशन्ड नहीं है, तो उनके हमने एवरेज पैकेज नहीं मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई गलत डेटा दे रहे हैं, जो भी डेटा दे रहे हैं, जो भी ऑफिशियली वेरीफाइड है वो डेटा दे रहे हैं, और जो चीज़ें नहीं है उन चीज़ों को हमने क्या कर दिया है, ब्लैंक छोड़ दिया है, वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लो तो देखो आईटी लखनऊ, यहाँ पे सीएससी की बात करें, यहाँ पे कहाँ तक मिल रहा है, 39,000 तक मिल रहा है, ठीक है। ये है आपका होम स्टेट का हो है, ठीक है। होम स्टेट है मतलब जो उत्तर प्रदेश वाले हैं, और ये ऑल इंडिया मतलब अदर स्टेट वालों के लिए है। तो ये जो कट ऑफ दिया गया है, पहले होम स्टेट का दिया गया है, फिर ऑल इंडिया का दिया गया है, ठीक है। होम स्टेट एंड ऑल इंडिया। तो यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका अगर होम स्टेट में हो तो आपको देखो एक यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। अब बेनिफिट क्यों मिलता है, सब सारे ही होम स्टेट की काउंसलिंग में 85% सीटें रिजर्व होती हैं, होम स्टेट के लिए 15% सीटें अदर स्टेट के लिए रिजर्व होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अदर स्टेट को भी अच्छी खासी रैंक तक यहाँ पे कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। आप सीएससी की बात कर लो, सीएससी पे आप एनआईटी सुल्तानपुर में 63 पे मिल रहा है, बीआईटी झांसी में आपको 73 पे मिल रहा है, एआईटीएच कानपुर आप देखोगे, एआईटीएच कानपुर में आपको कहाँ पे 129 तक मिल रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पे आई थिंक रिपीट हो गया है, ये आपको 1.5 तक भी मिल जाएगा, मतलब 1.5 लाख रैंक है तब भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये ब्रांच, ठीक है। अब सीएससी एआई की बात कर लें, आपको देखो 1,60,000 तक मिल रही है, किसमें, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। अब आप सिविल यहाँ पे लोएस्ट जाता है लगभग 3,26,000 रैंक तक। इवन इंटरनल स्लाइडिंग में आपको सिविल से अपग्रेड होके ऊपर वाली ब्रांचेस भी मिलती हैं। अच्छा, ये अच्छी चीज़ होती है, बहुत सारे काउंसलिंग में इंटरनल स्लाइडिंग होती है, ठीक है। आप कहोगे भैया इंटरनल स्लाइडिंग क्या है। इंटरनल स्लाइडिंग ऐसी होती है, आपका ऑनलाइन राउंड खत्म होने के बाद जो भी आपका मतलब ऑनलाइन राउंड हो गया, ऑनलाइन राउंड के बाद क्या होता है, अब ऑनलाइन राउंड हो गया आपका सपोज दैट, ठीक है। इसके बाद अब जो वैकेंसी बची ना, उसके बेस पे क्या करते हैं, इंटरनल स्लाइडिंग करते हैं। मतलब जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, इंटरनल स्लाइडिंग समझो, जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है उनको क्या किया जाएगा, उनको नीचे वाली ब्रांचेस से ऊपर शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन द वैकेंसी, बेस्ड ऑन द रिजर्वेशन, बेस्ड ऑन द कट ऑफ एंड ऑल दैट, 3-4 फैक्टर होते हैं, उसको कंसीडर करके आपको इंटरनल स्लाइडिंग में नीचे से ऊपर किया जाता है। ये भी एक चीज होती है, बहुत सारे बच्चों को नॉर्मल राउंड में लोअर मिलती है बट इंटरनल स्लाइडिंग में ऊपर हो जाती है। तो ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है, इसका डेटा आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये आपको यहाँ पे रिलीज नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको ये जो डेटा मिलता है वो ऑनलाइन राउंड का देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग का डेटा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप ये कॉलेज हैं और यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो लगभग लगभग ये आपका कट ऑफ होने वाला है। अब आगे अगर बात कर लें तो इनमें कुछ और कॉलेजेस हैं, काफ़ी पॉपुलर कॉलेजेस हैं, जेएसएस नोएडा तो बहुत बढ़िया है। ये सारे जो हैं वो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है। ये आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनकी फीस आप यहाँ पे देख सकते हो, इनका हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, ठीक है। अब आप इनके प्राइवेट पैकेज के भी देखो तो इनके एवरेज पैकेज ठीक ठीक हैं, इवन दे आर ग्रोइंग, ठीक है, काफ़ी ग्रो कर रहे हैं और ठीक ठाक ग्रो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे भी देखोगे तो आपको देखो ज़्यादा रैंक तक भी आपको कंप्यूटर साइंस, आईटी जैसी ब्रांचेज आपको देखने को मिल रही हैं। अब मैं जीएल बजाज की पर्टिकुलरली अगर बात कर लूँ तो जीएल बजाज पे देखो 1,70,000 तक सीएससी ब्रांच मिल रही है, 1,23,000 तक होम स्टेट वालों को मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये लोग सीएससी के साथ साथ स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस भी ऑफर करते हैं, कई सारी स्पेशलाइजेशन होती हैं। अगर मैं बात कर लूँ आपका सीएससी जैसे डेटा साइंस हो गया, ठीक है, सीएससी एआई एमएल हो गया, ठीक है, एआई एमएल हो गया, तो ये सारी काउंसलिंग ये लोग ऑफर करते हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारी ब्रांचेज ऑफर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आप आईटी ब्रांच का भी कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो, 1,23,000 आपका जेएसएस नोएडा में है, 2,17,000 आपको कहाँ पे मिल रहा है, एकेजीसी में मिल रहा है, ठीक है। 1,53,000 काइट में मिल रहा है, जीएल बजाज पे 3,11,000 मिल रहा है। सीएसडीएस आप देख लो 3,57,000 पे मिल रहा है, कहाँ पे, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो मतलब आपकी अगर ज़्यादा रैंक भी है तब भी यहाँ पे आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे एंड क्या आपको अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। अगर आपको जस्ट एडमिशन एंट्री लेना है तो ये कट ऑफ आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ज़्यादा रैंक तक भी, आपको अगर लो रैंक है, इफ़ यू हैव लो रैंक देन आपको यहाँ पे भी इन सब में कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं
उससे पहले आगे बढ़ने से पहले देखो अभी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका सबका प्राइस रिड्यूस हो चुका है। जो भी हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम थे सबके प्राइस लगभग लगभग रिड्यूस हो चुके हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और जिनको भी अभी लग रहा है कि काउंसलिंग डिफिकल्ट है या काउंसलिंग ऐसा है, तो वो लोगों को क्या करना है, प्रोग्राम सिंपली ज्वाइन कर लेना है। और इसमें केवल आपका केवल और केवल फायदा है, ये आपका भी 5100 में देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। 5100 ये प्राइस हम लोग बढ़ा देंगे, अभी फिलहाल अभी के लिए है ये, ठीक है। बढ़ जाएगा कुछ दिन में। तो जितने भी लोगों ने नहीं लिया है अभी तक, वो क्या करोगे, उनको प्रोग्राम जाके इनरोल कर लेना है। ये 5100 में आपको कॉम्बो मिल रहा है ऑल इंडिया में, ठीक है। जोसा सी साहब आपको 3600 में मिल रहा है, ठीक। और ऐसे ही आपको ऑल यूपी काउंसलिंग जो है ये आपको 2249 में मिल रही है। ऐसे ही सारी काउंसलिंग के प्राइस आपके रिड्यूस हो चुके हैं। अब बहुत लोग कहेंगे भैया ऐसा क्या स्पेशल है काउंसलिंग में जो हमें बहुत अच्छा हो जाएगा, या फिर आपके काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने से क्या होगा। भाई बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप मिस कर देते हो। आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है, उसके साथ मीटिंग, उसके साथ कॉल, उसके वो आपको पर्सनली गाइड करेगा, बताएगा हर चीजें। उसके साथ साथ आपकी डेडिकेटेड जो है बाद में आपको आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होती है, पर्सनलाइज पीडीएफ आपको दिया जाता है, आपसे कनेक्टेड रहते हैं। और इवन स्पॉट राउंड तक भी हम बच्चों को गाइड करते हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे कनेक्टेड हैं, अगर हमें देख रहे होंगे तो जरूर कमेंट में बताना, एक बार मेंशन करना कि हम लोगों ने कैसे अपने बच्चों की हेल्प करी है। जो भी हमारे पुराने वाले स्टूडेंट हैं, हालांकि अभी उनके काम का कुछ है नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे आते हैं और वो गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कैसे हमने उनकी काउंसलिंग करी है। और उनके कॉलेज के दौरान भी उनकी हम हेल्प करते रहते हैं। तो ये हमारे प्रोग्राम की कुछ खास बातें हैं जो जो प्रोग्राम में है उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। जिन्होंने ले लिया है उनका तो बढ़िया है, एडवांटेज है। जिन्होंने नहीं लिया है उनको मैं कहूँगा एक बार आप इनरोल करो, उसके बाद आपकी चीज़ें समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। एमपीडीटी की काउंसलिंग मध्य प्रदेश की काउंसलिंग होती है। अगर लो फीस के कॉलेजेस में जाना है, लो फीस के कॉलेजेस में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है, तो आपके लिए एमपीडीटी की काउंसलिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। एमपीडीटी की काउंसलिंग में क्या होता है, बहुत सारी बढ़िया चीज़ें होती हैं। जैसे एलिजिबिलिटी की बात करो तो 45% है भाई, काफ़ी अगर लो एलिजिबिलिटी पे आपको मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी रिजर्वेशन की बात कर लो तो रिजर्वेशन आपको देखो यहाँ पे 16% एससी का, 20% एसटी का और 14% ओबीसी का मिलता है। और अगर सब कैटेगरी की बात करूँ तो फ्रीडम फाइटर आपको 5% मिल जाता है, सैनिक कोटा के 3% सीटें रहती हैं, दिव्यांग के लिए 3% रहती हैं और टेक्निकल स्ट्रीम के लिए 1% सीटें रहती हैं। तो ये जो है आपकी ये सब कैटेगरी है, ठीक है। ये क्या है, सब कैटेगरी है आपकी, तो सब कैटेगरी की भी सीटें हैं। तो यहाँ पे ये भी एडवांटेज मिलता है। अब आपका सारा कुछ मिला के 1530 रुपये लगता है, मतलब एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ। और ये भी आप वेट करो, ये भी स्टार्ट होने वाली है काउंसलिंग इनकी भी। अभी तक क्या हो गई है, अपडेट हो गई है वेबसाइट और बहुत जल्दी इनकी स्टार्ट हो जाएगी। अब आते हैं एमपीडीटी के कॉलेजेस के ऊपर। जब कॉलेजेस देखोगे तो इनमें कुछ अच्छे कॉलेजेस आपको ये देखने को मिलेंगे, जो कि एसजीएस इंदौर है, जेएसी जबलपुर है, 26,000 की फीस में आपको पढ़ाता है। आईटी डीएवी है, ठीक है। एमआईटीएस ग्वालियर है और यूआईटी आरजीबीपी भोपाल है। तो ये कॉलेजेस हैं। अब देखो यहाँ के फीस अदर से कंपेयर करोगे तो नॉमिनल फीस आपको देखने को मिलेगी। हाईएस्ट पैकेज बहुत ज़्यादा खास नहीं रहते, लेकिन हाईएस्ट पैकेज भी देख के नहीं जाया जा सकता। अगर हमारी रैंक लो है, मुझे ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ पे मेरी डिसेंट प्लेसमेंट हो जाए, देन गो फॉर इट, व्हाई नॉट, ठीक है। एवरेज पैकेज आपके ठीक ओवरऑल ठीक मिल जाते हैं, कुछ के घटते बढ़ते रहते हैं, तो इनके एवरेज पैकेज। अब आप यहाँ पे कट ऑफ की देखोगे तो आपको ज़्यादा रैंक तक भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब जैसे यहाँ पे आप डीएवी इंदौर देखो, आप 62,000 तक आपको सीएससी मिल रहा है, 89,000 तक एमआईटीएस ग्वालियर मिल रहा है, यूआईटी आरजीबीपी भोपाल आपको कहाँ तक मिल रहा है, 99,000 तक मिल रहा है। ऐसे सिमिलरली आईटी की बात करो तो 1,22,000 तक आपको यहाँ पे सीएससी मिल रही है। और यहाँ पे कुछ आई थिंक मिस वो हो गया है, इनका होम स्टे, ये आपका ऑल इंडिया है और ये होम स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे होम स्टेट है, तो होम स्टेट वालों को देखो यहाँ पे ज़्यादा रैंक तक ये होम स्टेट वालों को मिल रहा है, और ये आपका ऑल इंडिया वालों को मिल रहा है। तो ये आपका ऑल इंडिया का कट ऑफ है, ठीक है, ऑल इंडिया का, और ये आपका होम स्टेट का कट ऑफ है, ओके। तो ये आप समझ सकते हो। और अगर आपको जस्ट एंट्री चाहिए यहाँ के कॉलेजेस में, तो आप देख सकते हो बायोमेडिकल आपको कहाँ तक मिल रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल मिल रहा है, ठीक है, सिविल मिल रहा है, तो और ये सब आपको ऑटोमोबाइल, ये सब ब्रांचेस आपको देखो ज़्यादा रैंक तक एंट्री देखने को मिल जा रही है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे एचएसटीएस काउंसलिंग के ऊपर। एचएसटीएस काउंसलिंग भी अपडेट हो गई है, हालांकि अभी इसका भी वेट करो, स्टार्ट होने वाली है। अभी देखो बहुत सारी काउंसलिंग मैं ऐसी बताऊंगा जो स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, जिनका स्टार्ट हो चुका है, जिनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। देखो वीडियो लंबा होगा बट इन्फॉर्मेटिव होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं जिनको भी ऐसे लंबा लगे वो 1.5 या 1.25 पे करके देख लेना। लेकिन ये चीज देखना सारी चीजें, क्योंकि आपको यहां से अभी एक आइडिया मिल जाएगा आफ्टर दिस वीडियो। आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपकी काउंसलिंग का कि आपको कहां जाना है, where you should participate in counseling, okay,
एंड आपको कहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे ये इनका कैटेगरी का रिजर्वेशन है, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, अगर दिख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। रेस्ट ऑफ हरियाणा को 15%, मतलब अदर स्टेट के लिए 15% सीटें हैं, ठीक है। स्टेट कोटा के लिए 85% सीटें हैं यहाँ पे, और हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी के लिए 85% में। अब 85% जो आपकी हैं उसमें आपकी ओपन की अगर बात करो तो ओपन में 50% है, ठीक है। ओपन के लिए 50% सीटें हैं इस 85 में। 15% तो आपके ऑल इंडिया का हो गया, 85% आपका होम स्टेट के लिए हो गया। अब होम स्टेट में आपका 50% ओपन के लिए हो गया, 50% आपका फिर ऐसे ऐसे यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए 20% है, और उसके बाद आपका और भी आगे चल के आप जाओगे तो जो भी फिजिकली हैंडीकैप हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, ए बी इनकी लेयर्स हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं ए बी सी, यहाँ पे आपको 16%, 11% एंड 3% देखने को मिल जाएगा। तो इतना आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है ये रिजर्वेशन का, ठीक है। ये रिजर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, और जो फीस होने वाली ये होने वाली है। जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे इस चीज़ के लिए, लेकिन अभी आइडिया ले लो कि यहाँ पे कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, क्या इनका फीस स्ट्रक्चर है, क्या इनका सीएससी आईटी और लोएस्ट ब्रांच का क्या इनका होने वाला है। तो यहाँ पे देखोगे तो फीस स्ट्रक्चर नॉमिनल मिलेगा, बहुत ऐसा नहीं है फीस स्ट्रक्चर की बहुत गंदा है, आप देख सकते हो यहाँ पे आराम से कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अदर स्टेट वालों को ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। जो भी अदर स्टेट वाले बच्चे देख रहे हैं उनको यहाँ पे अच्छा एडवांटेज मिल जाता है, ज़्यादा रैंक तक भी मिल जाती हैं सीटें, ठीक है। अब यहाँ पे अदर स्टेट यानी ऑल इंडिया अगर बात कर लूँ या मैं होम स्टेट की बात कर लूँ तो देखोगे YMCA में आपकी 52,000 तक मिल रही है ऑल इंडिया को, और होम स्टेट में आपको 39,000 तक मिल रही है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो। यहाँ पे 68,000 पे ऑल इंडिया को मिल रही है और 49,000 पे होम स्टेट वालों की क्लोज हो जा रही है। तो देख रहे हो यहाँ पे ये डिफरेंस देखो आप, ठीक है। इन्वायरमेंटल की बात करो आपको तो ऐसे है। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑल इंडिया का एडवांटेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखो ऑल इंडिया वालों को अच्छा खासा एडवांटेज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ कॉलेजेस YMCA फरीदाबाद, डी क्रस्ट है, GGU हिसार है, UIT कुरुक्षेत्र है और MDU रोहतक, ये सारे वहाँ के कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको कंसिडर करना चाहिए व्हेनेवर यू आर पार्टिसिपेटिंग इन YMCA काउंसलिंग, ओके सॉरी, व्हेनेवर यू आर पार्टिसिपेटिंग इन HSTS काउंसलिंग। तो HSTS काउंसलिंग में ये आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे मिल गया होगा, और यहाँ पे अगर लोएस्ट ब्रांच में आपको अगर एंट्री लेनी है तो ये कट ऑफ आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग MST CET की। MST CET का क्या होता है, इनका अपना खुद का एग्जाम होता है, सबसे पहले ये जानो, ठीक है। लेकिन 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 बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनमें 15% सीटें किस पे, जेई मेन के बेसिस पे भी ली जाती हैं, ठीक है। जेई मेंस के बेसिस पे भी ली जाती हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे जेई मेंस के बेसिस पे, और अच्छी बात यहाँ पे है, यहाँ पे आपको इन कॉलेजेस में लोकेशन का एडवांटेज रहता है, ठीक है। लोकेशन का एडवांटेज रहता है। अभी इनका रिजल्ट अवेटेड है, जैसे ही इनका रिजल्ट आ जाएगा वैसे ही इनकी काउंसलिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही स्टार्ट होगी हम आपको MST CET के बारे में सबसे बेटर गाइड कर रहे होंगे। यहाँ पे उड़ान विद्यापीठ से सबको बेस्ट गाइडेंस आपको मिल रही होगी MST CET के बारे में। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छी प्लेसमेंट इनफैक्ट है जो है आपकी देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे अगर हम चलें तो आगे हम देख लेते हैं इनके कॉलेजेस के बारे में। अब इनके कॉलेजेस देखोगे तो यहाँ पे ICT मुंबई है, COAP पुणे है, बहुत बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है, VJTI बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है। ये सब कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, मतलब आप देखोगे तो इनका काफ़ी, अगर मुंबई, एक तो लोकेशन का एडवांटेज, ऊपर से पुराने कॉलेज हैं, ऊपर से क्या है इनकी प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। SPIT है, MIT WPU है, VIT पुणे, ऐसे और भी कॉलेज हैं। MST CET के ऊपर डिटेल वीडियो आएगा, ध्यान से सब्सक्राइब करके रख लेना, आगे आपको मिलने वाला होगा, और बहुत ही क्वालिटी वीडियो होगा, ठीक है। यहाँ पे आप फीस देख सकते हो, और यहाँ पे आप परसेंटाइल देख सकते हो, कितनी परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट होती है आपको यहाँ पे। तो मिनिमम अगर आप अच्छे कॉलेजेस में जाना है तो आपकी परसेंटाइल जो होनी चाहिए 94, 96, 98 तक, या फिर आपको लोअर ब्रांचेस में जाना है तो 85 तक या 80 परसेंटाइल तक भी है, 75 परसेंटाइल तक भी है, तब भी यहाँ पे आपको इन कॉलेजेस में क्या मिल रहा होता है, एडमिशन मिल रहा होता है। इनके अलावा भी जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो भी हम आपको लेकर के आएंगे। अब आगे बात कर लेते हैं ऐसे कॉमेड के की। कॉमेड के में क्या होता है, कॉमेड के में आपका अलग से एग्जाम होता है, जैसे MST CET होता है, कॉमेड के भी होता है। कॉमेड के एग्जाम में ना कर्नाटका वाले बच्चों के लिए फीस कम होती है, और जो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए फीस बहुत ज़्यादा होती है। ये इनके टॉप कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाते हैं जो भी यहाँ पे हैं, और ठीक है, ये इनका आपका कॉमेड के का कट ऑफ है, ठीक है। तो अभी मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कॉमेड के का रिजल्ट आएगा तो कॉमेड के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको कॉमेड के बारे में एवरीथिंग
जो भी चीज़ें हैं सब कुछ कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कुछ अदर काउंसलिंग की, जो भी आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला था, जो भी मैंने बोला था कि आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा ये जाके। इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि क्या ऐसी काउंसलिंग है जो अलग हैं, सेपरेट हैं, अलग से होती हैं। खासकर इन काउंसलिंग्स के बारे में लोगों को नहीं पता होता है, जनरली मिस कर देते हैं। तो इन काउंसलिंग के बारे में जानते हैं, और बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग है जो ऑन गोइंग प्रोसेस में है। अब सबसे पहले मैं एचबीटीयू की बात कर लूँ, तो एचबीटीयू की भी सेपरेट काउंसलिंग होती है। इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी एंड ऑफ मई में स्टार्ट हो जाएगी। ट्रिपल एमयूटी की एंड ऑफ मई में स्टार्ट हो जाएगी। आरजीआईपीटी के एडवांस के बाद होता है, ठीक है। पहले एडवांस का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद जोसा काउंसलिंग होगी। आफ्टर जोसा, जोसा हो जाने के, जोसा या सी सैब हो जाने के बाद, या जोसा सी सैब स्टार्ट होता है उसके बाद इसकी भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है आरजीआईपीटी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। बट अब क्या है, कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांचेस भी आ रही हैं, सो दिस इज वेरी गुड। सीएसजेएमयू आपका उत्तर प्रदेश का है, जो आपका छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। एनएफएसयू आपका नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, जो कि अभी इनका फॉर्म आई थिंक हो चुका है, क्लोज हो चुका है। और एनएफएससी का फॉर्म अभी आना बाकी है, नेशनल फायर सेफ्टी, ठीक है। यहाँ पे ये कॉलेज भी अच्छा है, ये कॉलेज भी अच्छा है, आरजीआईपीटी भी अच्छा है, ट्रिपल एमयूटी, एचबीटीयू, ऐसे ही और सारे कॉलेज हैं। यहाँ पे आप इनके होम स्टेट के कट ऑफ, ऑल इंडिया के कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है। आरजीआईपीटी का ऑफिशियल कोई कट ऑफ नहीं रिलीज करते हैं, ऑफिशियल नहीं, लेकिन हमारे पास कट ऑफ होता है क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं। तो लगभग लगभग अगर आप जानो कि अगर आपकी 1-2 लाख के अंदर रैंक है, आपको आरजीआईपीटी में ठीक ठाक ब्रांच चाहिए, तो लगभग 2 लाख रैंक तक भी आपको ब्रांच मिलती है। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि यहाँ की केमिकल, पेट्रोलियम, ये सारी ब्रांचेस बहुत अच्छी हैं। अगर 1 लाख के अंदर, 1.5 लाख के अंदर है तो आपको कंप्यूटर या टेक रिलेटेड मिलने की पॉसिबिलिटी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे है, यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच न्यू ऐड हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग नई ब्रांच ऐड हुई है इस बार, तो इसमें भी मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आगे बढ़ें तो ऐसे ही आप एनएफएसयू और इनका बात करें तो इनकी भी कट ऑफ रिलीज नहीं होती। एनएफएससी की तो कट ऑफ होती है, एनएफएससी का अगर आप मानो आपकी 1.5 के अंदर है, इनकी कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं, इनके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं, अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप वहाँ पे ले सकते हो। और कॉलेजेस बहुत ही टॉप नोच है। एवरेज पैकेज 6 के अराउंड है, हाईएस्ट पैकेज आपका 24 है। और सबसे बड़ी बात है, ये पीएसयू दे के जाती है। ये जो है पीएसयू, यहाँ पे जो भी आते हैं बड़े बड़े पीएसयूज आते हैं, ठीक है। एनएफएसयू की बात कर लें तो अभी यहाँ पे प्लेसमेंट होगा बैचलर्स के लिए, जो बीटेक प्लस एमटेक साइबर सिक्योरिटी का कोर्स होता है। जैसे ही प्लेसमेंट होगा वहाँ का भी डेटा अवेलेबल होगा आपके लिए। और आपकी झारखंड की काउंसलिंग होती है जेसीईबी, ठीक है, यहाँ पे इनकी काउंसलिंग होती है। इसके अलावा यूटीयू की काउंसलिंग होती है उत्तराखंड वाले कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो ये कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाते हैं इनकी काउंसलिंग में। तो ये सारे कॉलेजेस भी हैं। अब देखो, सारी काउंसलिंग के बारे में डिटेल में हम लोग नहीं बात कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ट्रिपल आईटी हैदराबाद की सेपरेट होती है, एएमयू की होती है, जेएमआई होती है, थापर चल रहा है आपका, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया। जेपी का भी आपका ऑन गोइंग है, ठीक है। शिवनादर का भी ऑन गोइंग है। एलएमएनआईटी, ये एलएनएमआईटी है, ठीक है। यहाँ पे आपका एलएनएमआईटी, ठीक है, इसका भी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, ठीक, स्टार्ट हो गया है, या यूँ कहूँ। वीआईटी है, एमआईटी है, बीएमएल है, ठीक है, आईआईटी पुणे है, जीकेवी हरिद्वार, ये जीएफटीआई है आपका, जीएफटीआई है। लेकिन इसकी अपनी सेपरेट काउंसलिंग है और चल रही है। तो जिनको ज़्यादा रैंक पे अगर चाहिए, ये भी आपका सेम जीएफटीआई है, एंड इसकी भी अपनी सेपरेट काउंसलिंग चल रही है, निफ्टम, ठीक। जेएसएस यूनिवर्सिटी इसकी भी अपनी जेई से लेता है, एंड एज वेल एज 12th पे बेसिस पे भी लेता है। तो इसकी भी काउंसलिंग चल रही है, यानी एप्लीकेशन चल रहे हैं, आप फॉर्म भर सकते हो। यूपीएसआईएफएस लखनऊ में है, मैंने कई सारे वीडियो में जिक्र किया है इसका। यहाँ पे भी आप जा सकते हो, यहाँ पे भी आपको साइबर सिक्योरिटी का कोर्स देखने को मिलता है, और अच्छा कॉलेज है। डीआईसीटी कौन नहीं जानता है धीरू भाई अंबानी कॉलेज को, ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है, इनफैक्ट बहुत बढ़िया है। टेक्निकल एंट्री स्क्रीम, ये मैंने अभी थोड़े टाइम बताया था कि अगर आपके जेई के बेसिस पे आपको अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी हो, जेई के बेसिस पे अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ का आपका फॉर्म आ चुका है। आईएसआई कोलकाता के बारे में बताया, डेटा साइंस के लिए बहुत ही टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है फॉर डेटा साइंस के लिए। तो अगर आप डेटा साइंस के लिए आप जाना चाहते हो तो इसमें जा सकते हो। इसमें अच्छी बात क्या है, आईएसआई में एक अच्छी बात ये है, 2024 वाले स्कोर भी लिए जा रहे हैं, वो चाहे सीयूईटी से हो या फिर चाहे जेई मेन हो, ठीक है। 2025 तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन 2024 का स्कोर भी लिया जा रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है आपके लिए। तो ठीक है, ये सारी काउंसलिंग है जो चल रही हैं, और भी कुछ हो सकती हैं काउंसलिंग जो मैंने मिस कर दिया हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसे रुहेलखंड की काउंसलिंग होती है, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की सेपरेट काउंसलिंग होती है। ऐसे ही आपकी अभी जो ऑन गोइंग काउंसलिंग है उसमें केजे सुमैया है, ठीक है। केजे सुमैया आपका, अगर जो मुंबई के साइड वाले देख रहे होंगे उनको पता होगा, केजे
सुमैया बहुत अच्छा कॉलेज है, इसका भी अपना सेपरेट फॉर्म चल रहा है, इनकी भी काउंसलिंग चल रही है। तो बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग है जो ऑन गोइंग फेज में है, बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग है जिनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई सारी समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे इस चीज़ को देख करके आपको ये जानना है कि आपके पास ना ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन आपको सॉर्ट करना है, फिल्टर करना है, और कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा, किसकी प्लेसमेंट अच्छी होगी, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे, किस कॉलेज में अलाइन हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी होगा। और इसके लिए क्या करना है, आपको कॉन्टैक्ट करना है, और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है उनको क्या करना है, उनको काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको आपकी गाइडेंस से बेस्ट गाइडेंस चाहिए और बेस्ट कॉलेज चाहिए आपके रैंक पे, तो काउंसलिंग प्रोग्राम जाके ज्वाइन कर लो। और अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो इन पे कॉल करो या फिर टेक्स्ट करो, टेक्स्ट इन द सेंस मैसेज करो। ठीक है, अगर आपको एक पे नंबर पे नहीं लग रहा है, आप चारों नंबर ट्राई करो। ठीक है, आप उसके बाद देखो, उसके बाद आपको जरूर यहां से रिप्लाई मिलेगा, और जिनको भी जो भी डाउट है वो यहां से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप जो मैंने ये चीज़ें सारी बताई आप लोगों को समझ में आई होगी, और जिन्होंने पूरा वीडियो देखा होगा उनको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन देखने को मिली होगी, क्योंकि ये चैनल क्वालिटी के लिए ही जाना जाता है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।